आपको जब तक प्रभु का साक्षात्कार दिखता नहीं तो हमें अपने इष्ट के प्रति कभी प्रेम जागृत नहीं होता है। क्योंकि किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहते अदालत तुम्हारी। कृपा तात्पर्य, अगर प्रभु कृपा ना करे ना, उनकी साक्षात्कार वो ब्रह्म है, नहीं तो आज सारे मंदिर खाली दिखाई देते। प्रभु हमेशा एक बात जीवन में ध्यान रखना, अपने ऊपर और अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर अगर अतिशय विश्वास नहीं है आपको, तो दुनिया का कोई ज्योतिषाचार आपके भाग्य को बदल नहीं सकता। भाग्य को बनाने वाले भी आप हो और भाग्य को मिटाने वाले भी आप हो। इस हाथों से दान होता है और इन्हीं हाथों से किसी का हत्या भी होती है। एक बेजुबान जानवर की भी तो हत्या करने वाला भी यही हाथ है ना। तो तात्पर्य, जिनके ये लकीरें नहीं होती, जिनके ये हाथ नहीं होते, भाग्य तो उनका भी होता है। तो जीवन में भाग्य है कर्म से, और जीवन में अगर कर्म आपका प्रधान है तो बड़े बड़े भाग्य को भी आप बदल सकते हो। क्योंकि ये भागवत की महिमा बता रही है कि आत्मदेव ब्राह्मण हैं। कल महात्मा महिमा में ही उनकी कथा थी। आत्मदेव ब्राह्मण नाम क्या है? आत्मदेव, जिसने आत्मा में ही देवता के साक्षात दर्शन कर लिया हो। ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण होकर भी अपने ही कर्म से वो विरक्त हो गए। ब्राह्मण के खटकर्म है। खटकर्म कौन से? ब्राह्मण कुल में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। आदमी ब्राह्मण की अवहेलना करता है कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में फ्री का धन आता होगा फ्री के हाथ में। क्योंकि ब्राह्मण अगर मैं आपको बता दूं, कहने का विषय नहीं है, अगर ब्राह्मण अपने हाथ में कोई भी पात्र या सामग्री ले ले, केवल हाथ में लेकर यहाँ से केवल अगर दूर चौराहे तक जाए, तो जितनी की दृष्टि होती है ना, उस ब्राह्मण पर नहीं होती है, ब्राह्मण के हाथ में पड़ी होती है कि दान में मिली होगी। भले ही वो अपने परिश्रम की कमाई से लेकर आया होगा, लेकिन उसके एक बगल में जुड़ गया ना कि आपको तो ऐसे मिलता है। लेकिन ब्राह्मण का दायित्व क्या है? जो मुझसे कभी कहता था कि ब्राह्मण तो फ्री का खाते हैं, दान का आपको क्या 11 यहाँ चढ़ाओ। तो उनसे मैं कहता था कि जीवन में 4 वर्ण हैं, और 4 वर्ण में अगर जितना त्यागी ब्राह्मण है उतना कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण का तात्पर्य जानते क्या? सबसे पहले 4 वर्णों में ब्राह्मण का आया। ये ब्राह्मण आत्मदेव की महिमा है। जिस भागवत के महिमा में आत्मदेव ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उनके घर की तुलसी भी हरी नहीं, गाय पाले हैं, गाय भी एक संतान नहीं देती, और खुद निर्वंशी होकर ब्राह्मण अपने ही प्रारब्ध के कर्म से वंचित है। क्योंकि ब्राह्मण के खटकर्म है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना और दान देना भी कर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ब्राह्मण जन उन अपने खटकर्मों से विरक्त होते जा रहे हैं। दान तो लेते हैं, लेकिन दान लेने के बाद ब्राह्मण के उदर में अग्नि जलती है। आपको पता है ब्राह्मण कितना पूजनीय? अग्नि मतलब ब्राह्मण अगर गायत्री का मंत्र करने का तात्पर्य है कि वो गायत्री करता है, तो कितनी भी किसी का राहु का, किसी का केतु का, किसी का अन्नवश्यक एक अन्न भी लेता है ना, तो ब्राह्मण के अंदर इतना तप है कि वो अग्नि जलती रहती है। आप मुख में डालते रहो, अंदर वो भस्म कर लेगा, इतना उसके अंदर बल है। लेकिन अगर वही ब्राह्मण अगर त्रिकाल संध्या से, गायत्री से अगर वंचित रहेगा, नहीं जप करेगा, तो वो क्या करेगा? खुद उसके अंदर तेज ही नहीं रहेगा। जब खुद तेज नहीं रहेगा, वो दूसरे को क्या आशीर्वाद देगा? जब उसके अंदर ही बल नहीं होगा, तो वो दूसरे को क्या बल देगा? वो खुद ही निर्बल है।
तो वेद गायत्री उसकी प्रधानता गुरु माँ है, और गुरु माँ होकर के वो प्रथम अग्नि प्रज्वलित रहती। कितना भी दान करते रहो ब्राह्मण सब जलाता रहता, लेकिन अपने ऊपर तप करने के लिए वो माला करके पुनः कर लेता है। ब्राह्मण आपके द्वार पर आपके पुरोहित आइए, मैं इसलिए प्रश्न बता रहा हूं क्योंकि चरित्र ब्राह्मण आत्मदेव का चल रहा है। मैं चारों वर्ण की कथा सुनाऊंगा आपको, लेकिन एक एक वर्ण का मतलब क्या होता है। ब्राह्मण का दायित्व होता है, ब्राह्मण जिस कुल में जन्म लेता है ना, जिस समय बच्चा अपनी माँ के पास होता है तो ब्राह्मण कुल में जाकर वो 6 वर्ष का बालक वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में रहता है। जब 14 साल तक गुरुकुल में रहता है तो उसका बचपना चला जाता है, बाल्यावस्था गई। कितना बड़ा संघर्ष है। ब्राह्मण ऐसे नहीं पूजनी माने गए हैं, उसकी बाल्यावस्था चली जाती है। फिर उसको क्या मिल गया? एक मर्यादित वस्त्र, धोती और कुर्ता। किसका है? ब्राह्मणत्व का, एक सम्मान का, जिस सम्मान को बचाने के लिए वो दुनिया से झेलता है और मर्यादित हो जाता है कि इस मर्यादा चोला में कभी संघर्ष, कोई दाग न लगे। फिर धीरे धीरे वो ब्राह्मण क्या करता है, यजमान जो आप लोग होते हो ना, वो आपके नाते रिश्तेदार, आपके मित्रगण केवल आपके बारे में भला नहीं सोचते होंगे, लेकिन जो आपका पुरोहित है, घर का पुरोहित किसे कहते हैं? पुरहित। जो अपने राज्य का हित चाहे, अपने जजमान का हित चाहे, आप उसे 5,000 दे सकते हो, आप उसे 50,000 दे सकते हो, लेकिन एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का दायित्व समझते हो? जो आपके गुरु हैं, जो आपके इष्ट को मिलाने वाले वो संत हैं, जो आपके घर में ब्राह्मण देवता आते हैं, वो संपूर्ण जीवन केवल ये माला जप जप के अपने यजमान का भला किया करते हैं। भगवान से प्रार्थना किया करते हैं कि मेरे यजमान का भला हो। वो यजमान तो करोड़ों में खेलता है, लेकिन उस यजमान को कभी दुख में केवल अपने पुरोहित की याद आती, कभी सुख में नहीं आती। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना कोई सार्थक नहीं है। आदमी कहता है कि ब्राह्मण मिलना, अरे ब्राह्मण तो 4 घंटे बैठकर हवन कराता है ना, जब बैठकर यजमान को, तो यजमान को भी जब धुआं लगता है तो कहता है ब्राह्मण देवता जरा बैठो, हम बाहर तक खा ले, हमारा जी उब रहा है। वो ब्राह्मण अपना आसन छोड़ता नहीं है, 4 घंटे वो धुआं खाता रहता है बैठकर, क्योंकि उसकी तो दोस्ती हो चुकी उस धुएं से, क्योंकि उसका कार्यत है यज्ञ करना, यज्ञ कराना। तब 4 घंटे बाद दमा का मरीज तो तुरंत ही चला जाएगा, लेकिन वो ब्राह्मण के अंदर बल है कि वो अग्नि से भी खेल सकता है। जिस मंत्र से वो अग्नि मंथन में अग्नि निकाल सकता है। कोई साधारण बात नहीं है ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनकी महानता को भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इन ब्राह्मण का, वेद का अध्ययन करने वाले आज कहीं ना कहीं हम लोग लुप्त होते जा रहे हैं। ब्राह्मण की महिमा नहीं जानते। अरे ये मूर्ति पर प्राण लाने वाले भी ब्राह्मण देवता हैं, ये अधीन भगवान भी ब्राह्मण के हैं। इसलिए बचपन से हम मंदिर में जाते अवश्य, लेकिन जिसको देखा नहीं उसको हम मानते नहीं, जिसको देखा नहीं उसको मानते नहीं। और आप अगर मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से प्रसन्न हो, तो तुम्हारे अंदर जो देवता बैठा है ना, उसने अगर आशीर्वाद दे दिया तो ये मूर्ति तो बाद में देगी, पहले आप आशीर्वाद दे चुके हो। क्योंकि मेरी दृष्टि पे आप कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, मेरी दृष्टि में तो केवल आप गोविंद हो। मंदिर जाकर प्रसाद क्यों बांटते हो 4 लोगों को? बताइए, कहाँ की रीत है कि किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाया फिर 4 को बांटते हो? क्यों? क्योंकि इसलिए बांटने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर कृपा नहीं है, लेकिन पता नहीं इतनों के बीच में मेरा गोविंद कहाँ बैठकर, कहाँ मेरे हनुमान जी कथा सुन रहे हो। हम प्रसाद देंगे तो उस जिब्या में खाकर मेरा परमात्मा खा लेगा, क्योंकि आपकी जिब्या का प्रसाद वो आत्मा सुखी करेगा और मेरा गोविंद तुम्हें आशीर्वाद देगा। यही प्रसाद बांटने का दायित्व है। जिसको देखा नहीं उसके चरित्र को हम क्या उठा सकते हैं? जो खाता नहीं, अरे खाने का तात्पर्य नहीं, दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। हम किसी की भूख को मिटा सके, ये ब्राह्मण की महिमा है। लेकिन ब्राह्मण की महिमा का तात्पर्य ब्राह्मण अपने कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। जाति पाति से, कर्म से रति नहीं। ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन ब्राह्मण देवता के अंदर वो भाव भी होना चाहिए।
जो उस ईश्वर से प्रार्थना कर, वो ब्राह्मण देवता ने एक भी माला कर दिया, आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय कराने की जरूरत नहीं है। कौन ब्राह्मण 1.25 लाख महामृत्युंजय कर देगा? पहली माला तो वो भाव से करेगा, उसके बाद वो जबरदस्ती घसीटेगा। लेकिन ब्राह्मण से वो प्रश्न करते हैं, ब्राह्मण से वो प्रश्न करते हैं, महाराज 1.25 लाख हो जाएगा? महाराज मैं आपको बताऊं, 16 साल हो गया है, मैंने आज तक किसी भी जजमान की माला नहीं फेरी है। बाल बचपन से मेरा स्वभाव रहा है, कभी भी नहीं, ये मेरा नेचर रहा है कि हमने किसी जजमान से जाप का पैसा नहीं खाया। अभिमान नहीं करता, मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी, क्योंकि तात्पर्य है किसी के अंदर इतना बल नहीं कि पूर्ण कर सके, तो तात्पर्य जप करने का बात तो नहीं है। अगर किसी जजमान का मैंने देखा है कि भाव है, तब मैंने अगर भगवान से प्रार्थना करके एक माला भाव से की। हमेशा ये ध्यान रखना कि ब्राह्मण अगर यजमान पहली जो दक्षिणा देता है वो दिल से देता है, यहाँ से, और अगर उसके बाद अगर उस ब्राह्मण ने कह दिया जजमान महोदय कम है दक्षिणा, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अपने ऊपर बीती तुम्हें बताता हूँ, अभी के नहीं, बाल बचपन से, अब तो कथा में आ गया। लेकिन दोबारा अगर वो ब्राह्मण ने मांग लिया तो समझ जाना वो दिल से नहीं देगा तुम्हें। वो पहली वाली दक्षिणा जेब के अंदर ही रहेगी, जो ऊपर वाली पाई है वो जैसे ही आप निकलोगे तो कहीं आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगी, कहीं पता चला एक घटना, तो ऊपर वाली दक्षिणा गई। आप उस जगह संतोष हो सकते हो कि मुझे इतना मिला, लेकिन वो पैसा जैसे आता है वैसे ही जाता है। और परिश्रम की एक कमाई अगर शुद्ध रूप से सत्यनारायण की कथा कर ली जाए, तो सत्यनारायण की आपने 3 घंटे आपने परिश्रम किया, तो परिश्रम करने की कमाई के उपरांत आपको अगर 500 भी मिल गए, तो आपने किया किसकी गुलामी है? उस परमात्मा की। और जहाँ पे खुद उनके श्रीमुख से आप निकले हो, तो परिवार कौन चलाता है? ब्राह्मण का परमात्मा, जिसको स्वरूप मान करके ये नीचे वाले जो वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नीचे वाले हैं, जिनकी सेवा करते हैं। लेकिन तात्पर्य जप करने का अभिमान नहीं, वो ब्राह्मण पहले बराबरी करता है। महाराज 1.25 लाख कर पाओगे आप? कई तो जजमान ऐसे मिल जाते हैं, वो मिनट से बताते हैं इतने मिनट में कर पाओगे। उसे ब्राह्मण पर विश्वास नहीं है, उसे परमात्मा पर विश्वास नहीं है, उसे अपने पैसे पर विश्वास है कि मेरे अगर 50,000 जान है तो देना पड़ेगा। लेकिन परिश्रम का फल किसको मिलता है पता है? मृत्युंजय का अर्थ क्या होता है? मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। वो प्राणी जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो ब्राह्मण से क्यों कराने का? क्योंकि ब्राह्मण कर्मकांडी है, वो ब्रह्म को जानने वाला है, बल प्राप्त है। अगर 5 ब्राह्मण ने एक माला कर दिया उसके नाम का, तो जो 5 ब्राह्मण का तेज है वो उस मरे हुए प्राणी के अंदर जो आत्मा नहीं है, जो उसके अंदर बल नहीं है, उसको प्रदान करके ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये अनाथ हो जाएगा, इसका परिवार ऐसा हो जाए, कृपा करो नाथ, हमने आपकी सेवा की। क्यों? वो ब्राह्मण भी नहीं कर सकता है सेवा, क्योंकि 1 महीने वो मंदिर उसकी सेवा करता है और सुबह शाम वो केवल उससे प्रार्थना करता है। आदमी कहता है भगवान की मूर्तियां चोरी हो जाती, घंटे चोरी हो जाते हैं। हम कहते हैं कि मंदिर से कभी चोरी और घंटे नहीं होते हैं। चढ़ाने वाले जैसे लाखों चढ़ाते हैं, वैसे उसके द्वार पर रोने वाले भी तो आते हैं। पता नहीं ठाकुर के पास जाते हैं कि मेरा बच्चा आज अस्पताल में भर्ती है, मेरे पास 1 रुपए नहीं है, आज मुझे बच्चे की फीस देना है, मेरे पास 1 पैसा नहीं है। तब भोलेनाथ इशारा करते, देख बेटा घंटा ऊपर टंगा है, तू इसको अगर बेच कर अपने परिवार का पालन कर सकता है तू बेच, चढ़ाने वाले यहाँ पे तो जितने हैं वो चढ़ा के फिर टांग देंगे। इसलिए परमात्मा सत्यता को देता है कि चढ़ाने वाले चढ़ाते रहेंगे और पूर्ति करने वाले भी परमात्मा करते रहेंगे। लेकिन भाव हम क्या करते हैं कि वो परमात्मा देखो बैठे रहते, ऐसा नहीं। जीवन में परमात्मा पर, इष्ट पर विश्वास करना सीखो। वो ब्राह्मण की गिनती आप क्या जान सकते हो? इसलिए मंदिरों में जाता हूं तो मंदिरों में जाकर कभी प्रसाद नहीं चढ़ाता। क्यों? क्योंकि दुनिया को खिलाता है। मस्त हो करके वहां के संत ने बैठे पीठ पर आशीर्वाद दे दिया ना, वो पहले ही आशीर्वाद दे देगा, क्योंकि वो साक्षात नहीं आ सकता, वो गुरु के रूप में आ सकता है, वो आपके मित्र के रूप में आ सकता है, वो आपका बच्चे के रूप में आ सकता है। और जीवन में जब उसकी बातों को पकड़ लेना तो जीवन में वही समझ जाना, मेरे गोविंद ने मेरा सहारा बन गया है। ये सत्य है।
जीवन की। इसलिए स्थान के देवता कहीं भी हों, कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाएं, कोई भी कार्य करें, मंदिर में 1 रुपए न चढ़ाएं, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर पर बैठा अगर पीठाधीश्वर है, मंदिर पर बैठा हुआ ब्राह्मण है, तो तुरंत उसको नमन करते हुए भगवान को दिखा करके पात्र मिठाई का भगवान को दिलाइए, उसके बाद घुमा कर वो दोना दे दीजिए उस ब्राह्मण को कि ब्राह्मण देवता आप पा लीजिए मेरे सामने। उस ब्राह्मण ने अगर दिल से आशीर्वाद दे दिया ना, तो ये मूर्ति भी बात को आशीर्वाद नहीं दे सकती, वो ब्राह्मण में बल है, ये होना चाहिए संतुष्ट, क्योंकि भरोसा होना चाहिए। हम उसके रूप में उनको खिलाइए, उनमें देखिए कि वही गोविंद है। अगर देवी की आराधना करना है, किसी कन्या को जाकर दो, कन्या को दो और उसके बाद उसको प्रणाम करो कि देवी ये मेरा आप भोजन स्वीकार करो। आप कन्या ने हाथ रख दिया, समझो महामाई खुश है। ये भाव से करिए, तब जीवन में कुछ कर सकते हो। पहले अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, तभी सृष्टि बदलेगी।